फ्रेंड, वेलकम बैक टू ई लर्निंग विद हिना मैम चैनल। आज जो हम गाइस बात करेंगे वो हमारा 2021 का टीजीटी एग्ज़ाम पेपर है। किसका है? तो ये पेपर हमारा होम साइंस का है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसमें बात करेंगे हम इम्पोर्टेंट मतलब क्या क्या एरियाज़ जो हमें 2022 में भी देखने हैं जहाँ से क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे, यानी उन एरियाओं को देखेंगे जहाँ से 2022 में भी क्वेश्चन बनेंगे। उन एरियाओं पे भी हम थोड़ा फोकस करके चलेंगे जिससे कि हम अपने यूथ कंपटीशन टाइम चैप्टर 22 में क्या करें, उन एरियाओं को थोड़ा सा ज़्यादा प्रेफर दें, यानी उन्हें थोड़ा सा ज़्यादा महत्व दें, उन्हें थोड़ा सा ज़्यादा डीपली में पढ़ाएं आपको, जिससे कि हमारा टारगेट 100+ का जो है अचीव हो जाए। क्या ना ही 100+ से अधिक का है, ना ही 100+ कम का है, हमारा टारगेट तो केवल और केवल 100+ का है। तो वो हमें अचीव हो सके इसलिए हमें क्या करना है कि हमें उन्हें इस पेपर को भी देखना आवश्यक है, क्योंकि आपको बता दें हम प्लेलिस्ट बना चुके हैं जिसमें प्रीवियस ईयर के होम साइंस के अब तक के टीजीटी पीजीटी दोनों के कंबाइंड पेपर पड़े हुए हैं। आज आपका 2021 का टीजीटी पीजीटी का आपको होम साइंस का भी उसमें प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो अब आपके लिए सहूलियत के लिए यानी आसानी के लिए ईजी हो जाए इसलिए प्लेलिस्ट बना दी गई है। ऐसे ही प्लेलिस्ट बना दी जाएंगे जिससे कि आपको कंटेंट जल्दी समझ में आए और आपको 100+ के लिए क्या पढ़ना है ये भी समझ में आए, क्योंकि 100+ के लिए हमारी रणनीति है। तो हमने इसलिए प्लेलिस्ट अलग बनाई है पुरानी प्लेलिस्ट से, क्योंकि पुरानी प्लेलिस्ट होम साइंस करके थी। अगर आपको लगे कि हमें पढ़नी चाहिए तो आप उसे भी देख लेंगे, तो कोई भी बुराई नहीं है। बट हमने नई प्लेलिस्ट और भी बना दी है जिससे कि आपको जो पढ़ना है उसी प्लेलिस्ट में आप जाकर उस कंटेंट को पढ़ सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पेपर को जो 2021 का है, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अब वो हिस्ट्री का उपयोग किया जाता है, तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था, उस टाइम सबको इसने फंसाया भी था। अब हिस्ट्री की बात की जाए तो ये अब हिस्ट्री क्या है, तो ये यूज करती है किसके लिए? कवर फर्नीचर। ठीक है, ये फर्नीचर को ढकने के लिए आता है काम में। अपहोल्स्ट्री का प्रयोग किस लिए करते हैं? फर्नीचर को ढकने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बच्चों में सन्निकट दूरस्थ विकास का क्रम। सन्निकट वही केंद्र से परिधि की तरफ हो गया, ये सन्निकट दूरस्थ विकास का क्रम क्या कहलाता है? तो ये यहाँ पे कहलाता है केंद्र से परिधि की ओर। ठीक है, सन्निकट निकट आ गया और दूरस्थ यानी दूर चला गया। ठीक है, याद रखिएगा सीक्वेंस ऑफ द प्रॉक्सिमा डिस्टेंशनल डेवलपमेंट, इस तरह से आप इसे याद रखेंगे। वैसे ये वही है केंद्र से परिधि की ओर, सन्निकट दूर विकास का क्रम। टर्सल का प्रयास है, तो टर्सल का क्या प्रयास है? तो यहाँ पर अगर टर्सल की बात की जाए तो टर्सल किस काम में आता है? तो झुकना और बैठना, ये दोनों ही किसके हैं? टर्सल का प्रयास है, झुकाव और बैठना, बेंडिंग एंड सीटिंग। चलिए, जन्म से 30 मिनट तक की अवस्था कहलाती है, तो वो हमारी अवस्था क्या कहलाती है? पार्ट्यूनेट अवस्था कहलाती है, पार्ट्यूनेट पीरियड्स कहलाता है। आपको बताते हैं कि हमने एक वीडियो थी जिसमें बताया था कि गर्भावस्था कितनी है, तो उसकी जो लिंक है हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे जिससे कि आपके ये भी कॉन्सेप्ट पूरे हो जाएं। ठीक है, प्रसव काल यानी डिलीवरी का टाइम पीरियड होता है। ये इन्फेंसी ये 0 से 2 माह तक होती है। उल्टा टाँका को कहते हैं, तो उल्टे टाँका को पल टाँका कहते हैं। ये हमने अपने किस में कराया था? SCERT की जो बुक है उसके जो क्वेश्चन कराए थे उसमें था कि उल्टा टाँका को कहते हैं, तो इसको पल टाँका कहते हैं, पल स्टिच कहा जाता है उल्टे टाँके को। और ये आपका 2021 में आ चुका क्वेश्चन है और हमने किस में कराया है? तो SCERT की बुक में कराया है। धागे का वजन प्रति इकाई लंबाई अथवा लंबाई प्रति इकाई वजन दर्शाता है, तो ये क्या है? दर्शाता है धागों की संख्या को दर्शाता है या नंबरों को दर्शाता है। अगर धागे की इस तरह की बात हो कि प्रति इकाई लंबाई एवं लंबाई प्रति इकाई वजन, तो धागे की संख्या को दर्शाता है। ऊर्जा मापने की अंतर्राष्ट्रीय इकाई है, तो यहाँ पे ऊर्जा मापने की जूल क्या है? अंतर्राष्ट्रीय इकाई है। जब
फ्लोट वार्प यान से बनता है तो कहलाता है। तो जब फ्लोट यान वार्प यान से बनेगा तो साटिन बुनाई कहलाता है। एक होती है सैटिन और एक होती है साटिन। तो ये क्या कहलाती है? साटिन। SATIN, बस स्पेलिंग ही याद रखोगे। SATTEN, SATEEN अलग होता है, यानी साटिन, और सैटिन अलग होता है। तो ये क्या कहलाती है? सैटिन बुनाई कहलाती है। किसी दिन हम क्या करें कि बुनाई के जितने भी टाइप्स हैं सबका, हमने कहा था ना कि हमें क्या करना, आपको फैक्ट वाइज भी वीडियोस देनी है, जिससे कि जहाँ से कंटेंट बनता है, क्योंकि अभी इतना टाइम आपके पास भी नहीं है कि आप पूरी मोटी मोटी बुकों को लेकर बैठें। तो फैक्ट वाइज अब हमने SCERT की बुक कर ली। अब क्या करेंगे, SCERT की एक बुक हमारी कंप्लीट हो चुकी है हाई स्कूल की। तो हमें क्या करना, उसके फैक्टों को देखना है और फैक्टों की फ़ोटो खींच के आपके टेलीग्राम और व्हाट्सएप नंबर पर जनरेट कर देंगे। अगर लगेगा कोई भी फैक्ट उसमें इम्पोर्टेंट है, जिसे समझा कर या एक्सप्लेन करके और अधिक आपको अच्छे से दिया जा सकता है, तो उसी को एक्सप्लेन करेंगे और समझाएंगे। क्योंकि कुछ वीडियो तो हम पहले रातों में बनाते थे, अब हमने थोड़ा सा उसको क्या कर दिया, थोड़ा सा डिले कर दिया रातों को बनाना, क्योंकि रातों को बनाने से हम आपको इतना परफेक्टली नहीं दे पाते जो हमें परफेक्टली देना चाहिए। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा शुद्ध तरल आहार नहीं है? तो यहाँ पे शुद्ध तरल आहार, ये काफ़ी लोगों ने उस टाइम गलत किया था। तो आपका शुद्ध तरल पूछा था, शुद्ध पूछा था, तरल तो ये सभी थे। दाल का पानी तरल था, नींबू था, फलों का रस था। नहीं, दालों का पानी मोस्टली स्टूडेंट लगा के आए थे, क्योंकि दालों के पानी में छिलका वगैरह भी आ जाते हैं, तो ये तरल नहीं है। पर ये सभी तरल थे, पर शुद्ध क्या नहीं है इसमें? चाय को शुद्ध नहीं माना गया, क्योंकि चाय आपकी क्या है, चाय भी एक नशीले पदार्थ के रूप में काम आती है, बट इसमें क्या होता है, औरों की तुलना में कम नशा होता है। वृद्धावस्था में कैल्शियम की कमी से निम्न में से कौन सी बीमारी उत्पन्न होती है? तो कैल्शियम की कमी से पूछा है, तो ऑस्टियोपोरोसिस उत्पन्न होती है। आपको बता दें कि ये आयोग की आंसर की के अकॉर्डिंग आपको आंसर बताए जा रहे हैं। तो जब भी कभी किसी भी आंसर पे अगर वो आता है कि हाँ इस पे चैलेंज है, तो आप कभी भी इस पेपर का उठा के आप चैलेंज दे सकते हैं, क्योंकि ये गवर्नमेंट की आंसर की के अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन बताए जा रहे हैं, जो आयोग ने आंसर की मानी है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, उसी के बेस पर उसको चैलेंज दे सकते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पे गर्भावस्था में कैल्शियम की कमी से क्या होता है? ऑस्टियोपोरोसिस होता है। अस्थि विकृति आपको पता ही है कि ये क्या था, विटामिन डी की थी। कबूतर छाती रोग, ऑस्ट्रोमलेशिया क्या है, बहुत बार रिपीट हो चुका है, तो आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे ऑस्ट्रोमलेशिया किसकी कमी से है। स्वास्थ्य सेवाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए गांव में नियुक्त किए जाते हैं, तो गांव में हेल्थ गाइड नियुक्त किए जाते हैं। याद रखिएगा, जन जन तक सुविधाएं पहुंचाने के लिए उपयुक्त सभी मोस्टली करके आए थे। विश्व स्वास्थ्य संगठन कार्य करता है, तो ये किस पर कार्य करता? माता एवं शिशुओं के लिए कार्य करता है। आपको सामुदायिक योजनाओं के इम्पोर्टेंट फैक्ट पढ़ाने हैं, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन बहुत बनता है और आपको लोगों को वहाँ पर कन्फ्यूजन भी बहुत है गाइस। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, व्यक्तिगत संपर्क, पारस्परिक सद्भाव एवं मैत्री बढ़ाने की दृष्टि से कौन सी विधि अत्यंत लाभकारी है? तो यहाँ पे जो अत्यंत लाभकारी है वो है फार्म व घर पर भेंट, क्योंकि जब आप मैत्री भाव बढ़ाना चाहते हैं तो आपको व्यक्तिगत रूप से उससे मिलना पड़ेगा, जिससे कि व्यक्तिगत संपर्क से क्या होगा, आपका फार्म व घर पर भेंट करने से आपके रिलेशन और ज़्यादा मजबूत होंगे। नेक्स्ट चलते हैं, सामुदायिक विकास कार्यक्रम की धुरी कहा जाता है। तो धुरी की अगर बात की जाए तो स्टेशन वर्कर को, यानी प्रसार कार्यकर्ता को सामाजिक कार्यक्रम की धुरी कहा जाता है। यानी कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम की, यानी CDP की धुरी कौन है? इस तरह से भी आ सकता है, तो याद रखिएगा प्रसार कार्यकर्ता स्टेशन वर्कर है। वर्तमान समय में स्वास्थ्य विज्ञान किस नाम से प्रख्यात है? तो वर्तमान समय में किस नाम से प्रख्यात है? तो वो हमारा है प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन के नाम से प्रख्यात है। परिवर्तन के वर्ग का विचार सर्वप्रथम दिया है, तो किसने परिवर्तन के वर्ग का विचार दिया है? तो ये यहाँ पे जो परिवर्तन के मतलब वर्ग की बात है, सर्वप्रथम तो वो मोडेल ने दिया है। पर्यावरण में उपस्थित आवश्यक तत्वों का असंतुलन कहलाता है, तो आवश्यक तत्वों का जब असंतुलन हो जाएगा तो वही हमारा पोल्यूशन कहलाता है, यानी प्रदूषण कहलाता है।
बाल विवाह निरोधक अधिनियम के सन में लागू हुआ था? तो यहाँ पे 1929 ईस्वी में बाल विवाह मतलब अधिनियम लागू हुआ था। ठीक है, बाल विवाह पर आप बताएंगे। शारदा एक्ट करके एक एक्ट चला था, तो उसकी सन क्या है ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कारक संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित करता है? तो यहाँ पे कारक पूछा है, फैक्टर्स पूछा है, तो आनुवांशिकता भी करती है, ज्ञानेंद्रियाँ भी करते हैं, सेंस ऑर्गन्स करते हैं, ब्रेन जो ब्रेन होता है यानी मस्तिष्क विकार भी इसको करता है। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑल ऑफ एबव। ठीक है, उपयुक्त सभी। लिनन तंतु की डॉट डॉट के तने से प्राप्त होता है। अगर लिनन की बात की जाए तो ये बहुत पूछा जाता है, तो याद रखिए फ्लैक्स के पौधे से हमें लिनन तंतु प्राप्त होता है, कपास से हमें कॉटन प्राप्त होता है, हेम्प से हेम्प और जूट से जूट। शिशु मृत्यु दर की गणना की जाती है, तो शिशु मृत्यु दर की गणना कैसे करेंगे? तो यहाँ पे गणना क्या है, जन्म लेने वाले प्रति 1000 शिशुओं के आधार पर। ठीक है, अभी हमने पढ़ा था शिशु मृत्यु दर क्या है, तो याद रखनी है कि क्या है, 1 वर्ष के बीच में होने वाली मृत्यु दर। जन्म लेने से 1000 प्रति 1000 शिशुओं के आधार पर हम क्या करते हैं, गणना करते हैं, जैसे व्यक्ति की गणना, आबादी की गणना की जाती है। प्रसार शिक्षा का उद्देश्य है, तो यहाँ पे जो प्रसार शिक्षा का उद्देश्य है, आप यहाँ पे जो दृष्टिकोण में परिवर्तन लाना, ज्ञान में परिवर्तन लाना, कार्य क्षमता में परिवर्तन लाना, उपयोग सभी क्या है, प्रसार शिक्षा के उद्देश्य हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो यहाँ पे जो रहेगा 7 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। 5 जून को आपका क्या है, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। बोलनी ऊन को कहते हैं, तो मेरिनो ऊन को क्या, बोलनी ऊन भी कहते हैं, क्योंकि ये मेरिनो ऊन होती है, ये मेरिनो जनजाति से प्राप्त होती है, इसी को बोलनी ऊन कहते हैं। निम्न विषयों में से कौन सा निंद्राकारी विष है? तो जिससे खाते ही हमें भी नींद आ जाए, ऐसा कौन सा विष है? तो वो अफीम है। अफीम को खाते ही इंसान को बेहोशी आ जाती है, जबकि शराब से क्या होता है, वो बौखलाना चालू कर देता है। पोषण यानी आहार विज्ञान के जनक हैं, तो लेवाइजर क्या है, आहार विज्ञान के जनक कहे जाते हैं। सामुदायिक विकास योजना का शुभारंभ किया गया था, तो ये 2 अक्टूबर 1952 यानी 2 अक्टूबर 1952 में किया गया था। गर्भकालीन अवस्था होती है, तो यहाँ पे जो है गर्भधारण से जन्म तक की अवस्था क्या है, गर्भकालीन अवस्था कहलाती है, गर्भधारण से जन्म तक की। निम्नलिखित में से कौन सा स्त्री प्रजनन अंगों में नहीं आता? तो स्त्री प्रजनन अंगों में नहीं आता, तो बास डिफरेंस जो है स्त्री प्रजनन अंगों में नहीं आता, जबकि डिम्ब ग्रंथियां, गर्भाशय और फैलोपियन ट्यूब स्त्री प्रजनन अंगों में आता है। हैजा किसके द्वारा फैलने वाला रोग है? तो यहाँ पे जो है जल के द्वारा क्या है, हैजा फैलता है, क्योंकि आपके में है कि किस बीमारी कौन से द्वारा फैलती है या संक्रामक रोग किस तरह फैलते हैं, यूनिट है पूरी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बजट के लिए उपभोग का नियम किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? तो बजट के लिए उपभोग का नियम हमारा एंजल के द्वारा प्रस्तावित किया गया था। अब क्वेश्चन आ सकता है कि एंजल ने किस मद को शामिल नहीं किया है? तो बजट का एंजल के बजट में किस मद का उल्लेख नहीं है? तो बजट का कोई भी प्रावधान नहीं है। वायुमंडल में घुलित सल्फर डाइऑक्साइड किस पर अधिक असर डालती है? तो सल्फर डाइऑक्साइड की बात की जाए तो ये किस पर असर डालती है? तो ये पौधों पर असर डालती है। नेक्स्ट चलते हैं। ग्रामीण स्वास्थ्य योजना का शुभारंभ किस वर्ष में किया गया था? ये ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा का आयोजन, अभी हमने उस दिन भी कहा था कि क्या था, इसमें है रूरल हेल्थ मिशन। ठीक है, तो ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा का आरंभ कब किया गया था? 1977 में, और उसमें क्या था, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र। ठीक है, तो ग्रामीण स्वास्थ्य योजना और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की संख्या थी उसमें 1977 थी।
नेक्स्ट चलते हैं, धागा का मलमल का निर्माण होता है। तो धागा की जो मलमल है उसका निर्माण कॉटन के फाइबर यानी रेशों से होता है। निम्न में से कौन सा एक वेट रंजक है? तो वेट रंजक क्या होते हैं? प्राकृतिक रंजक होते हैं। तो इंडिगो क्या है? एक वेट रंजक है यानी प्राकृतिक रंजक है। प्रथम 4 सप्ताह में होने वाली शिशु मृत्यु का कारण है। तो यहाँ पे 4 सप्ताह में हो रही है तो श्वास अवरोध था, जन्मजात असमानताएं हैं, संक्रमण है। यहाँ पे उपयुक्त सभी क्या है? उसकी असमताएं, मतलब उपयुक्त क्या है? सभी है शिशु मृत्यु के कारण। मिलावट कहते हैं, तो मिलावट किसको कहते हैं? बाहरी वस्तुओं को भोजन में मिलाने को, भोजन से मूल्यवान तत्वों को निकालने को, अधिक गुणवत्ता वाले पदार्थ के मूल्य पर कम गुणवत्ता वाले सामान को बेचने को। तो यहाँ पे सभी को क्या है? मिलावट कहते हैं। गृह व्यवस्था एक व्यवहारिक विज्ञान है, यह कथन किसका है? तो कोटिजिन का यह कथन है कि गृह व्यवस्था क्या है? एक व्यवहारिक विज्ञान है। एस्बेस्टस है। एस्बेस्टस के बारे में हम बहुत बार बता चुके हैं, हर बार बताते हैं, आज भी बताते हैं। ये क्या है? प्राकृतिक खनिज रेशा है। ये आग को नहीं पकड़ता है, एसिड को नहीं पकड़ता है। ये मतलब इस पर एसिड का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, एक तरह सुरक्षा कवच की तरह ये रेशा कार्य करता है। इसलिए इसकी क्या है? आग बुझाने वाले जो आते हैं उनकी पोशाकें या उनकी ड्रेस किसकी? एस्बेस्टस रेशे की बनी होती हैं, याद रखिएगा। प्रसार शिक्षण एक डॉट डॉट विधि है। तो कैसी विधि है? सामूहिक शिक्षण की विधि है प्रसार शिक्षण, क्योंकि इसमें कोई अकेले एक जने को नहीं, समूह में सिखाया जाता है, समूह में बताया जाता है, जिससे कि पूरे समुदाय का विकास हो सके। किस आयु में बालक प्रत्ययन एवं भूल के द्वारा सीखता है? तो जो आयु बनेगी यानी कौन सी आयु है जिसमें बच्चा क्या करेगा? अपने प्रत्ययन एवं भूल के द्वारा सीखेगा। तो वो हमारी रहती है 0 से 2 वर्ष। बहुत बार पूछा गया आयु का क्वेश्चन है, तथा बुकों में 2 से 6 वर्ष मिलता है। तो बहुत स्टूडेंट इधर गलत कराते हैं, मगर आयोग ने जो माना उसी को हम मानेंगे कि 0 से 2 वर्ष, क्योंकि नंबर कौन देगा? आयोग देगा। ठीक है, तो हमें याद भी यही रखना है कि 0 से 2 वर्ष इस बार अगर आता है तो आपका प्रूफ के तौर पे यही लगेगा, उसी का आंसर दिया हुआ आयोग का। नेक्स्ट चलते हैं, कार्य सरलीकरण की औपचारिक तकनीकी है। तो यहाँ पे कार्य सरलीकरण की बात हो तो साइक्लोग्राफ जो है कार्य सरलीकरण की औपचारिक तकनीकी। आपको बता दें इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको जो कार्य सरलीकरण है उसके ऊपर पूरी वीडियो मिल जाएगी। तो हम क्या करेंगे? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे कार्य सरलीकरण के टाइप्स वगैरह। टेबल लिनन में कौन सी बुनाई होती है? तो टेबल लिनन की बात की जाए तो उसमें कौन सी बुनाई होती है? तो उसमें टूल बुनाई होती है टेबल लिनन में। जैविक मूल्य का उपयोग किसकी गुणवत्ता माप के लिए किया जाता है? तो अगर यहाँ पे देखा गया तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा कि किसकी गुणवत्ता मापनी है, तो उन्हें प्रोटीन की गुणवत्ता मापने के लिए किया जाता है। मनोवैज्ञानिक जिसने संज्ञानात्मक विकास के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया वह हैं। तो विकास के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान जिसने दिया है तो वो हमारे जीन पियाजे महोदय ने। प्रचार कार्यकर्ता का क्षेत्र होता है। तो प्रसार कार्यकर्ता का क्षेत्र बहुआयामी होता है, क्योंकि उसके पास मल्टीपर्पस होते हैं, बहुत सारे उद्देश्यों को लेकर वो काम करता है, जिससे कि वो ग्रामीणों की समस्या वैज्ञानिकों तथा वैज्ञानिकों द्वारा दिया गया समाधान ग्रामीणों तक ला सके। द्वितीयक रंग क्या है? तो यहाँ पे द्वितीयक रंग की कार्य प्राथमिक रंगों के मिश्रण से बनाए गए रंग द्वितीयक रंग कहलाते हैं। परिधान में रफल्ड कॉलर प्राय किस प्रकार के गले में प्रयोग किए जाते हैं? तो अगर रफल्ड कॉलर की बात की जाए तो ये किस प्रकार के में प्रयोग किए जाते हैं? तो ये गोलाकार में प्रयोग किए जाते हैं। शरीर की रोगों से संक्रमण करने की शक्ति को कहते हैं। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है कि उसको क्या कहा जाता है? तो उसको कम इम्यूनिटी कहा जाता है। कहते हैं ना इम्यूनिटी पावर बढ़ाओ, कोविड टाइम में कहा गया था इम्यूनिटी पावर बढ़ाएगी, ये खाइए तो डाइट में, इसीलिए कि इससे क्या होगा? रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है।
और ये संघर्ष को कौन करता है हमारी बॉडी में, जो सैनिक का काम करते हैं, तो वो हमारी WBC। BCG का टीका किस रोग से बचाव करता है, ये अभी हमने जस्ट अभी देखा है कि इसमें SCERT की बुक्स में, तो ये तिफ्तेरी या फिर ये यहाँ पर तपेदिक या फिर TB से बचाव के लिए कार्य करता है। जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा C। भूलने की अचेतन प्रक्रिया है, तो यहाँ पे भूलने की अचेतन प्रक्रिया क्या है, तो ये दमन जो है हम क्या करते हैं, इसके द्वारा भूलने की कोशिश करते हैं। जो भी ज़िंदगी में अगर ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जिसे हम भूलना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, तो हम क्या करते हैं, वहाँ पे दमन प्रक्रिया का यूज करते हैं। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन का यूज करते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। हेपेटाइटिस यानी यकृत किसके द्वारा फैलता है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा कि यकृत किसके द्वारा फैलता है, तो यहाँ पे जो आंसर है, तो यकृत की बात की जाए तो याद रखिएगा, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हेपेटाइटिस, तो हेपेटाइटिस फैलता है वायरस से। ठीक है, इसमें बैक्टीरिया का या फंगस का कोई रोल नहीं होता। 1 ग्राम वसा के दहन से ऊर्जा प्राप्त होती है, तो 1 ग्राम जब हम वसा खाते हैं तो यहाँ पे 1 ग्राम वसा खाने से कितनी, तो 9 किलोग्राम कैलोरी प्राप्त होती है। रक्त में शर्करा की सामान्य मात्रा होती है, तो कितनी होती है, 80 से 120 100 मिली रक्त में। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि कितनी होती है, तो याद रखिएगा 80 से 20 होती है, 120 होती है 100 मिलीग्राम रक्त में। संश्लिष्ट रंजक की खोज की थी, तो यहाँ पे विलियम हेनरी पार्किन ने क्या करा था, संश्लिष्ट रंजक की खोज की है। प्रसार शिक्षा सामुदायिक विकास के लक्ष्यों की प्राप्ति का साधन है, यह कथन किसका है, तो यहाँ पे जो ये कथन रहेगा कि किसने कहा है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा वो हमारा ए रेड्डी का ये कथन है। निखिल एवं डॉर्सी के अनुसार मानवीय संसाधन है, तो निखिल एवं डॉर्सी के अनुसार जो मानवीय संसाधन है वो हमारे स्किल, नॉलेज एंड एनर्जी, यानी कुशलता, ज्ञान और शक्ति क्या है, मानवीय संसाधन है। प्रसार शिक्षा का प्रथम चरण है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, SCERT से ही लिया गया हो इसी लैंग्वेज में। तो प्रसार शिक्षा का अगर चरण की बात की जाए तो वो हमारा पहला चरण क्या रहेगा, तो पहला चरण इसमें रहता है अटेंशन, यानी ध्यान आकर्षण करना। पहले हम अपनी तरफ ध्यान आकर्षित करेंगे तभी हम उनसे कुछ आगे की बात कर सकते हैं। यूनिसेफ की स्थापना कब हुई थी, तो यहाँ पे यूनिसेफ की स्थापना जो 1946 में हुई थी, ये भी अभी हमने जस्ट अभी पढ़ा है SCERT की में। तो आप खुद ही देख पा रहे हैं कि SCERT की बुकों से कितने सवाल बन रहे हैं, क्योंकि अब तक हम 5 से 6 सवाल देख चुके हैं SCERT की। जब हमें अपने कंप्लीट नहीं करी है 6-12 तक की बुकें, तब हमें क्या 5 से 6 सवाल अब तक के उसमें कोई सेशन में मिल गए हैं, यानी 60 क्वेश्चनों में हमें 5 से 6 सवाल मिल रहे हैं। तो इससे अच्छा मतलब और कुछ नहीं कि SCERT की बुकों को पहले कंप्लीट करा जाए, देन उसके बाद हम NCERT की बुकों पर जाएं। बच्चों का विकास निम्न का परिणाम है, तो यहाँ पर सीखना और परिपक्वता का परिणाम है बच्चों का विकास। लंबे रेशों को कहा जाता है, तो जो जितने भी लंबे रेशे हैं यानी फिलामेंट कहा जाता है लंबे रेशों को, क्योंकि ये रेशे लंबे होते हैं। स्टेपल किसको कहा जाता है, जो रेशे छोटे होते हैं उन्हें स्टेपल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और फिलामेंट की बात की जाए तो याद रखिएगा ये लंबे रेशे होते हैं। प्राकृतिक जगत का एकमात्र रेशा ऐसा है जो फिलामेंट में आता है, वो हमारा रेशम है। ठीक है, बाद बाकी सभी स्टेबल तंतु हैं। इतना मोटा मोटा याद रखिएगा कि प्राकृतिक जगत का एकमात्र रेशा क्या है, फिलामेंट है, वो रेशम है। बाद बाकी सब स्टेबल तंतु हैं।
कैम्फनर आहार का प्रयोग होता है, तो कैम्फनर आहार का प्रयोग उच्च रक्तचाप में होता है आयोग के आंसर के अकॉर्डिंग। संतुलित तालिका किस अवस्था में बनाई जाती है, तो साल के अंत में क्या है, ये संतुलित तालिका बनाई जाती है। किसी भी टेक्सटाइल सामग्री की सबसे छोटी इकाई होती है, तो किसी भी टेक्सटाइल की तो वह फाइबर होती है, यानी तंतु होते हैं सबसे छोटी इकाई। बालक का सामाजिकरण कहाँ से आरंभ होता है, तो फैमिली से यानी परिवार से होता है। अगर पूछा जाए बालक का प्रथम गुरु या प्रथम टीचर कौन होता है, तो उसकी माँ होती है। जठर रस में पाए जाने वाला एंजाइम है, तो जठर रस में पेप्सिन पाया जाता है। कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो हमारा पेप्सिन पाया जाता है। सिर पर लंबी पट्टी बांधने के लिए पट्टियों की आवश्यकता होती है, तो ये हमारे एससीईआरटी की जो बुक थी उसमें था साफ साफ। तो यहाँ पे 2 पट्टियों की आवश्यकता होती है सिर पर लंबी पट्टी बांधने के लिए। उसके क्वेश्चनों में ऐसे ही था ये। जीवन चक्र की किस अवस्था में साधनों की मांग बढ़ जाती है, तो यहाँ पे जो अवस्था रहेगी वो हमारी विस्तारण अवस्था, एक्सपेंडिंग स्टेज, यानी जिसमें आपके बच्चे आ जाते हैं, उस स्टेज में क्या होता है, साधनों की मांग बढ़ जाती है। प्रथम अस्थायी दांत होते हैं, तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा कि प्रथम अस्थायी दांत होते हैं, तो यहाँ पे रहता है सेंट्रल केंद्रीय क्रंदक होते हैं। थकान की स्थिति में कोशिकाओं में कौन सा अम्ल एकत्रित हो जाता है, तो ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है तथा इसका हर बार यही होता है कि लैक्टिक अम्ल क्या है, लैक्टिक अम्ल जमा हो जाता है। शिक्षित करके व्यक्ति की मनोवृत्ति, दृष्टिकोण एवं व्यवहार में परिवर्तन लाना डॉट का आधारभूत दर्शन है। तो एससीईआरटी की जो बुक हैं जहाँ पे आपके फिलिंग इन द ब्लैंक दिए गए, यानी खाली स्थान दिए गए, खाली स्थानों की पूर्ति कीजिए, वहाँ से ये क्वेश्चन लिया गया। तो जैसे ही हमारे एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन हो जाएंगे, फिर हम एससीईआरटी की बुकों से खाली स्थान वाले क्वेश्चनों को भी लेंगे। तो शिक्षित करके व्यक्ति की मनोवृत्ति, दृष्टिकोण एवं व्यवहार में परिवर्तन लाना किसका उद्देश्य है, तो ये प्रसार शिक्षा का, एजुकेशन का है। इसी कॉन्सेप्ट पर तो ये कार्य करती है। नेक्स्ट चलते हैं। मर्सराइजिंग प्रक्रिया में कौन सा रसायन प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा, तो कौन सा आहार मतलब कौन सा रसायन प्रयोग किया जाता है, तो कास्टिक सोडा क्या है, इसका राइट आंसर रहेगा। उज्ज्वला स्कीम की शुरुआत हुई थी, तो उज्ज्वला स्कीम की जो शुरुआत है वो 4 दिसंबर 2007 से हुई थी। जो उज्ज्वला स्कीम क्यों इम्पोर्टेंट है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर बात किसकी है, होम साइंस की, इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाती है। भ्रूण की आंतरिक परतों को कहते हैं, तो जब अंदर की परत भ्रूण की बात होगी तो उसको कहते हैं अमनियन, यानी एमनियन कहा जाता है। भोजन पकाने की खदकान यानी सिमरिंग विधि में तापमान होता है, तो यानी कब आपका जो भोजन है वो उबलने लगेगा ऊपर के लिए बुलबुले देकर, तो वो होता है 80 से 99 सेंटीग्रेड पर, 82 से यानी 82 से आपका 99 सेंटीग्रेड पर। ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया होता है, तो ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया होता है, तो इसमें क्या होता है, ग्लूकोज का पायरुविक अम्ल में परिवर्तन हो जाता है इस प्रक्रिया के द्वारा। झाड़ू लगाना किस प्रकार का कार्य है, तो ये हम झाड़ू लगाना जो कार्य है उसने कठिन कार्य इसको माना है आयोग ने, तो स्ट्रेनियस वर्क इसको माना गया है। चेचक के विषाणु का क्या नाम है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा वो वेरिसेला जोस्टर वायरस जो है चेचक के विषाणु का नाम है।
दिए गए विकल्पों को प्रसार शिक्षा की सर्वोत्तम विधि कौन सी है? तो यहाँ पर सर्वोत्तम विधि कौन सी है प्रसार शिक्षा की? तो वो प्रदर्शन विधि क्या है? सर्वोत्तम विधि है, क्योंकि बच्चे देखकर जितना सीखते हैं उतना सुनते हैं, देखते हैं, डबल काम करते हैं तो उन्हें अधिक टाइम तक याद रहता है। जापानी पुष्पसज्जा में सो इंगित करता है। आपको बता दें जापानी पुष्पसज्जा पर पूरी एक वीडियो पड़ी हुई है बहुत अच्छे से समझा के, तो हम क्या करेंगे इसी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, क्योंकि इस बार भी जापानी पुष्पसज्जा से क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि पिछली बार बना है। जापानी पुष्पसज्जा में सो इंगित करता है, तो आपको बता दें जापानी पुष्पसज्जा इस तरह की होती है, जो इस तरह से होती है, तो ये सो जो इंगित करता है वो मनुष्य को इंगित करता है। ठीक है, ये स्वर्ग को ठीक है, तो यहाँ ने पूछा है सो इंगित करता है, तो हमारा जो शो है वो क्या इंगित करता है? तो वो मनुष्य को इंगित करता है। ये टहनी क्या करती है? हाइजीन शब्द की बात की जाए तो ये हाइजिया से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है ग्रीक की देवी। बहुत इम्पोर्टेंट है, ये तीसरी बार रिपीट हुआ है। नेक्स्ट चलते हैं, समय मापक इकाई यानी TMU 1 सेकंड का डॉट डॉट भाग होता है, तो यहाँ पर 1 सेकंड का भाग होता है 0.036। ऊर्जा को मापने की विधि को कहते हैं, तो कैलोरीमेट्री कही जाती है ऊर्जा को मापने की विधि। प्रसार शिक्षा शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1873 में डैश में किया गया था, तो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में 1873 में प्रसार शिक्षा शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया गया था। अगर प्रसार शब्द की बात की जाए तो वो 1840 में किया गया था। मैटरिंग एक प्रकार है, तो कॉलर का ये प्रकार है मैटरिंग। काथा कढ़ाई कहाँ से संबंधित है? तो बंगाल से संबंधित है काथा कढ़ाई। साधारणतः किस वसा को हानिकारक कोलेस्ट्रॉल कहते हैं? तो आपका LDL को हम क्या कहते हैं? हानिकारक कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। स्काउरिंग का प्रयोग होता है, तो स्काउरिंग का प्रयोग कहाँ पे होता है, यानी किस में स्काउरिंग का प्रयोग किया जाता है? तो वो हमारा होता है वूल में स्काउरिंग का प्रयोग किया जाता है। ICMR/NIN 2020 RDA सारणी के अनुसार 2000 किलो कैलोरी पर फाइबर की प्रतिदिन की कितनी मात्रा निश्चित की गई है? तो 2000 कैलोरी की बात की जा रही है, तो यहाँ पर 30 ग्राम निश्चित की गई है। आंतों की भित्ति से उत्पन्न होने वाले हार्मोन्स को कहते हैं, तो कैल्सिटोकाइनिन क्या है? हार्मोन कहते हैं। ठीक है, जो आंतों की भित्ति से उत्पन्न होने वाला हार्मोन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रसव से पहले निब्बत आना, उसके बाद टांगे और बाहें और अंत में सिर आना, यह स्थिति है, तो यानी यह कैसा प्रसव है? यानी इस तरह की जो बर्थ है वो किस तरह की, इस तरह की जो बर्थ है वो किस तरह की बर्थ है? तो वो हमारी बीच जन्म कहा जाता है। शारदा एक्ट संबंधित है, अभी पूछा भी था, तो वो हमारा चाइल्ड मैरिज से या बाल विकास से संबंधित है शारदा एक्ट। पारिवारिक साधन के प्रकार हैं, तो यहाँ पे मानवीय अमानवीय दो ही संसाधनों के प्रकार हैं, तो याद रखिएगा 2 ही प्रकार होते हैं, मानवीय और अमानवीय। अल्पना कहाँ से है? तो अल्पना का जो संबंध होता है इसमें एक मतलब अल्पना क्या होती है, ये बंगाल से है, कला का प्रकार है बाकी का। चलिए, पर्यावरण स्वच्छता का नाम बदलकर रखा गया है, तो पर्यावरण स्वच्छता का नाम बदलकर रखा गया पर्यावरण स्वास्थ्य यानी इन्वायरमेंटल हेल्थ रखा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा विनियोग नहीं है? तो यहाँ पर बटुआ क्या है? आपका विनियोग नहीं है, जबकि जीवन बीमा अल्पकालीन विनियोग और दीर्घकालीन विनियोग है। नेक्स्ट चलते हैं, शेयरिंग किस रेशे को प्राप्त करने में एक चरण है? तो शेयरिंग हमारा ऊन के रेशे को प्राप्त करने में एक चरण है। आपको बता दें TGT PGT में नेगेटिव मार्किंग होती नहीं है, तो आपको पूरे के पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आने हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो WHO की स्थापना की
बात की जाए तो वह 1945 में हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? WHO का मुख्यालय कहाँ पे है? तो याद रखेंगे कहाँ पे है, तो जेनेवा में है। रक्त एवं ऊतकों में कीटोन बॉडीज एकत्रित होती हैं, तो कीटोन बॉडीज कहाँ होती हैं? डायबिटिक कॉमा में कीटोन बॉडीज एकत्रित होती हैं। विरासत में मिली हुई आय को क्या कहते हैं? तो ये हमारी होती है अप्रत्यक्ष आय, यानी इनडायरेक्ट इनकम कहा जाता है किसी भी विरासत में मिली आय को। चम्मच की आकृति के नाखून जैसी लक्षण वाली बीमारी को कहते हैं, तो यहाँ पे वो होती है अरक्तल्पता कहा जाता है। डिब्बाबंद जैम या जेली पर चिन्ह लगा रहता है, तो यहाँ पे जो चिन्ह लगा रहेगा डिब्बा या उसमें, तो वो हमारा होता है FPO का। डैश बच्चों के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और नैतिक गुणों को विकसित करता है, तो जो खेल है वो हमारे बच्चों के शारीरिक, मानसिक और नैतिक गुणों को विकसित करता है। गेहूं के चोकर उसके किस स्तर में होता है? तो यहाँ पे हमने गेहूं का पूरा एक क्या करा है, आपको इमेज भेज दिया, उसके हर एक पार्ट को उसमें दिखाया गया है। तो पेरिकल्व जो है उसमें क्या होता है? चोकर होता है। एंडोफार्म भी गेहूं का ही पार्ट है, याद रखिएगा एंडोफार्म। नेक्स्ट चलते हैं, वृद्धि शरीर में किस प्रकार के परिवर्तनों को दर्शाती है? तो अगर वृद्धि की बात की जाए तो वृद्धि किस तरह के परिवर्तनों को दर्शाती है? तो जो रहता है मात्रात्मक परिवर्तनों को दर्शाती है वृद्धि। ICMR-NIN 2020 RDA सारणी के अनुसार सामान्य धारी चयापचय दर पर संदर्भित भारतीय महिला एवं पुरुषों का वजन निश्चित हुआ है। तो यानी कितना वजन बताया गया है 2020 में भारतीय महिला एवं पुरुषों का? तो यहाँ पे जो वजन की बात की जा रही है वो 65 kg किलोग्राम मेल का तथा 55 kg फीमेल का बताया गया है या सुझाया गया है कितना होना चाहिए। ग्रामीण महिला में साक्षरता की दर में वृद्धि हेतु कौन सी योजना है? यानी उनकी साक्षरता बढ़ सके, उन्हें शिक्षित किया जा सके, तो वो ये हमारी योजना कौन सी है? कस्तूरबा गांधी शिक्षा योजना। ये गर्ल्स के लिए ही होती है और इसमें बतौर टीचर भी गर्ल्स टीचर या लेडी टीचर रखी जाती हैं। राजमा में उपस्थित ऑकलैंड एवं फाइटेट किसकी उपलब्धता को अवरोधित करते हैं? तो ये हमारी आयरन और कैल्शियम की उपलब्धता को अवरोधित करते हैं। प्रोटीन में नाइट्रोजन का प्रतिशत होता है, तो 16% होता है प्रोटीन में नाइट्रोजन का प्रतिशत, बहुत इम्पोर्टेंट है। लिखित एवं छपी सामग्री किस प्रकार का साधन है? तो ये लिखित मतलब लिखी और छपी कहा गया है, तो ये दृश्य साधन कही जाती हैं। अनिवार्य बचत का उदाहरण है, तो सामान्य भविष्य निधि यानी GPF क्या है? अनिवार्य बचत का उदाहरण है। वृद्धि के दौरान बच्चों को किस अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है? तो हिस्टाडिन जो अम्ल होता है, हिस्टाडिन, इसकी आवश्यकता होती है वृद्धि के दौरान। परिस्थिति विश्लेषण किस अध्ययन विधि के अंतर्गत आता है? तो यहाँ पे अनौपचारिक नियंत्रण पर निरीक्षण विधि के अंतर्गत आता है परिस्थिति विश्लेषण। संचार के किस माध्यम में तस्वीरें प्रत्यक्ष रूप से सामने दिखाई जाती हैं? तो हमारा होता है फ्लैश कार्ड। इसके माध्यम से हम तस्वीरों को दिखाते हैं और एक दूसरे से कोरिलेट करके आगे स्टेप बाय स्टेप चलते जाते हैं। सन डॉस में कृषि प्रसार को संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा मान्यता प्राप्त हुई थी, तो कब हुई थी मान्यता प्राप्त? तो सन हमारी 1914 में क्या है मान्यता प्राप्त हुई थी। सुंदरता किस प्रकार का मूल्य है? तो यहाँ पे आंतरिक मूल्य है सुंदरता, जो बाहरी दिखती है वह सुंदरता नहीं है। कार्य, विश्राम एवं शयन के बीच उपयुक्त अनुपात होगा, तो यहाँ पे कार्य, विश्राम और शयन क्या है? 8:8:8 होगा।
मलमल कपड़े के एक टुकड़े के धागे की संख्या 64 गुणे 60 है तो कहलाएगी। तो ये क्या कैसा कहलाएगा? तो अच्छा संतुलन कहलाएगा, यानी बैलेंस कहलाएगा। पाश्चुरीकरण किसके संरक्षण की विधि है? तो ये हमारे दूध के संरक्षण की विधि है पाश्चुरीकरण। DWCRA का क्रियान्वयन करती हैं, तो यानी द्वारा किसका क्रियान्वयन करती है? तो केंद्र सरकार का। सेंट्रल गवर्नमेंट का। नेक्स्ट चलते हैं। बहुउद्देशीय भोज्य पदार्थ किसने विकसित किया है? बहुउद्देशीय जिसमें बहुत सारे उद्देश्य समाहित हों, बहुउद्देशीय फूड डेवलपमेंट वाई, तो ये हमारा करा गया है CFRTRI मैसूर के द्वारा। तो आई होप आज हमने मैसूर के द्वारा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रसार शिक्षण का चरण नहीं है? तो यहाँ पर ध्यान विकर्षण करना, ठीक है, ये प्रसार शिक्षण का चरण नहीं है। अटेंशन था, इंटरेस्ट था और आपका सेटिस्फैक्शन था, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट चरण है। मगर डिस्ट्रैक्शन ये कोई भी चरण नहीं है। प्रथम गृह विज्ञान महाविद्यालय की स्थापना किस राज्य में हुई थी? तो वो हमारा न्यू दिल्ली में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। बाल विकास के विभिन्न पहलू हैं, शारीरिक, गत्यात्मक, भाषात्मक, उपयुक्त सभी। तो बाल विकास के हम उपयुक्त पहलू पढ़ते हैं। जायगोट। नेक्स्ट देखते हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जायगोट किसे कहते हैं? तो जायगोट होता है न्यू सेल को कहते हैं जायगोट, बस याद रखिएगा। जायगोट क्या है? नई कोशिकाओं को कहते हैं जायगोट, या न्यू सेल को जायगोट कहते हैं। आज हमने क्या करा है कि 2021 का हमने क्या करा है, पूरा TGT के एग्ज़ाम पेपर को देखा है। इसके बाद हम PGT 2021 के एग्ज़ाम को देखेंगे। उससे पहले के जितने भी एग्ज़ाम हैं आपके TGT PGT के, वो सब आपके टेलीग्राम चैनल पर आप मतलब व्हाट्सअप पर आपको मिल जाएंगे जब आप टेलीग्राम चैनल की लिस्ट में जाएंगे, क्योंकि उसमें सारे प्रीवियस के क्वेश्चन पेपरों को कराया गया। उसी में ये 21 के भी, 2013 के, 2012 के प्रीवियस क्वेश्चन पहुँच जाएंगे। ठीक है, आपका जो पेपर है वो नवंबर में होने के चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि अभी तो कमेटी गठित नहीं हुई है, बट हम जल्दी से जल्दी अपना कंटेंट देने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद, धन्यवाद। इसी तरह चैनल पर सपोर्ट और बनाते रखिएगा, तब आपको जो कहा गया है, जितना कंटेंट दिया कहा गया उतना बस करते जाइएगा। ठीक है, एक आध दिन में हम क्या करेंगे, यूथ के विदाउट आंसर की प्रैक्टिस सेट लोड कर देंगे, जिससे कि आप अपना रिवीजन और अच्छे बेटर तथा अलग कर सकें। तब तक के लिए बस धन्यवाद। वंदे मातरम।